नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा। अभी मैं मौजूद हूँ गेहूं के खेत में। आप मेरे आसपास देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी जो है वो गेहूं का क्रॉप आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इन सब के पीछे जो है एक ऐसे व्यक्ति की मेहनत है जो कि लगभग 40 साल से एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और उन्हीं से जानते हैं इस हेल्दी क्रॉप के पीछे की कहानी और आईसीएल से जुड़ी उनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, नमस्कार कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी। तो सर, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम आशीष भाटिया है। मैं यहाँ काछवा विलेज से हूँ और यहाँ पे फार्मिंग कर रहा हूँ। लगभग पिछले 7 साल से तो यहाँ कर रहा हूँ और उससे पहले मैं पानीपत में किया करता था। सीखने के दौरान जैसे सर आपको क्या क्या चैलेंजेस जो है फार्मिंग में आए, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। हाँ, एक तो चैलेंजेस ये केमिकल फर्टिलाइज़र से ये होता है कि आपका सॉइल की जो कंडीशन है ना वो दिन ब दिन डिप्लीट होती जा रही है, मतलब ख़राब होती जा रही है। जितना नो अमाउंट ऑफ मतलब जैसे डीएपी डालते हैं या यूरिया डालते हैं उसका असर मतलब कोई दिन ब दिन कम हो जाता है। जैसे जिंक का असर कम हो जाता है, तो कोई चीज़ प्लांट जो है अवेलेबल होता ही नहीं है प्लांट को। आईसीएल में मिस शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई थी पिछले साल, तो उन्होंने मेरे को ये फोलियर स्प्रे बताए जो डिफरेंट स्टेज ऑफ क्रॉप में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की या पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उस टाइम उसको देते रहे। अभी आपने जिक्र किया कि आपकी जेपी शर्मा सर जी से मुलाकात हुई, तो सर आप उनसे कैसे आपने मुलाकात की, किस तरीके से जो है आप उनसे कनेक्ट हुए? तो मेरे को जो शर्मा जी ने ये बताया कि इनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है प्लांट के ऊपर बहुत कम होती है, अराउंड 40% होती है, 30% होती है। इनका एक प्रोडक्ट है पैकासेट करके। तो आप ये पैकासेट जो है ये मतलब ये बात है मतलब पैडी की, तो पैकासेट जो है आप 5 किलो के हिसाब से आप मतलब ड्रिप में या इरिगेशन के थ्रू इसको डालो। पहले मैंने मेरे 2 जगह फार्म है, तो मैंने एक जगह पहले डाल के देखा तो मुझे लगा कि काफ़ी फ़र्क आ गया। तो मैंने फास्फोरस बिल्कुल ओमिट कर दी। मतलब ये है कि कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, फास्फोरस की कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। फिर उसके बाद पैकासेट से, क्योंकि वाटर का पीएच भी डॉक्टर शर्मा ने मेरे को बताया था कि वाटर का जो आपका पानी ख़राब है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो वो उस खराबी में भी उस पानी की जो वो पीएच को है वो बहुत लो कर देता है। जैसे ही पीएच नीचे होती है उसी वक्त ही आपका जो प्लांट की अपटेक होती है न्यूट्रिएंट्स की वो बढ़ जाती है। तो ये इससे हमने वो करा। और फिर उसके बाद फिर ये इनका एक और भी एक बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिसमें पॉलीसल्फेट है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल उसने किया। तो मेरे पास काम करते हैं लोग, तो वो तो उसको वरदान ही बोलते हैं। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप आईसीएल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और अभी आप आईसीएल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस टाइम के क्रॉप में आपको क्या फ़र्क देखने को मिल रहा था और अभी आपको अपने क्रॉप में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है? तो जो पहले बाल निकलती थी वो तकरीबन 4, 5 इंच, 6 इंच के बाद और इतनी बड़ी नहीं होती थी। अब इसमें 8 इंच भी है, 10 इंच और 11 इंच भी है, 12 इंच भी बड़ी हाँ, जो साइज़ वो बढ़ता जा रहा है। और कुछ ये है कि इसकी वजह से कि वह है कि जो हर प्लांट की पर्टिकुलर स्टेज पे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का स्प्रे होना भी बहुत ज़रूरी है। सकते हमारे पीछे भी जैसे आपने क्रॉप की बात किया, तो वीट जो हम देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी क्रॉप हमको पीछे देखने को भी मिल रहा है। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनकी तरफ से कोई आपको मतलब कॉन्वर्सेशन आपकी होती है कि आपका क्रॉप इतना बेटर कैसे है, या फिर आप उनको क्या सजेशन देते हैं? अच्छी क्रॉप लेने के लिए आपकी सॉइल की हेल्थ जो है वो बहुत वाइटल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उस हेल्थ को पहले बनाइए। धीरे धीरे जो आपकी सॉइल की हेल्थ अगर ठीक हो गई तो आपके प्लांट की अपटेक जो है, जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेगा वो बड़ी बढ़िया हो जाएगी। जैसे आपने बताया कि आपने आईसीएल के बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, तो वो पर्टिकुलर सिर्फ वीट क्रॉप के लिए कि कोई और भी क्रॉप? नहीं, वीट है, पैडी है, पोटैटो है, इनके तो तकरीबन सभी में शेड्यूल्स बने हुए हैं। तो मतलब आपने जो आईसीएल का जो शेड्यूल है वो जो आपने हाँ, वो शेड्यूल मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जैसे स्टार्टर, बूस्टर, आपका फ्रूट वांट, फिर उसके बाद 8047, ये चीज़ें जो आपकी सारी की सारी बहुत हेल्प करती हैं। और अभी तक भी हमारी ग्रीनरी बनी हुई है। हमारे से जो 10 दिन 20 दिन बाद में लगी थी वीट, वो अभी भी बिल्कुल पीली और सुनहरी मार गई है। और आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे से अगर आप देखना चाहें तो फार्मर्स जो अभी भी परेशान है कि उनका क्रॉप बेटर नहीं हो रहा है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? इजराइल जो है अपनी टेक्नोलॉजीज़ के लिए मशहूर है और उनके जो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल टेलर मेड हैं, जो कि हर एक स्टेज पे जो प्लांट की आवश्यकता होती है सिर्फ वही चीज़ ही मिलती है उनको।
थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत बहुत बहुत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू Thank ज्योति। you। Thank you। तो ये थी आशीष भाटिया जी की खेती-बाड़ी और आईसीएल से जुड़ी उनकी कहानी। उन्होंने आईसीएल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर अपनी खेती को बेहतर बनाया है। अगर आप भी अपनी खेती को हेल्दी और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आईसीएल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।